बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हम चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो 3.1, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज़ इट्स मास। कि बॉडी है जिसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 20 न्यूटन की है और वो मूव कर रहा है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। इसका मास क्या होगा। तो सबसे पहले हम डाटा नोट कर लेते हैं। हमारे पास जो फोर्स गिवन है वो 20 न्यूटन की है और एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। मास हमने फाइंड करना है, व्हाट इज इट्स मास, मास हमने फाइंड करना है। तो उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो जहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा वो एफ इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं। फोर्स 20 न्यूटन गिवन है, फोर्स की जगह पे 20 न्यूटन पुट कर दिया। मास एम फाइंड करना है, एम एज इट इज़ आ जाएगा। ए एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, वो पुट कर दी। यहाँ से m इक्वल टू 20/2 आ जाएगा। ये 2 उधर जाकर डिवाइड होगा तो m इक्वल आ जाएगा 10 kg के। बेसिक मैथ का SI यूनिट kg है, तो m जो मैथ आ जाएगा वो कितना होगा, 10 kg के इक्वल होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.2, द वेट ऑफ ए बॉडी इज 147 न्यूटन, व्हाट इज इट्स मास, टेक द वैल्यू ऑफ g एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बॉडी है जिसका वेट 147 न्यूटन है, इसका मास कितना होगा, जबकि g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें गिवन है। तो हम डाटा नोट कर लेते हैं कि एक बॉडी, उसका वेट हमें 147 न्यूटन गिवन है, मास हमने फाइंड करना है और g की वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। वो चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, w इक्वल टू एम जी का वैल्यूज पुट कर देंगे। 147 वेट गिवन है, मास फाइंड करना है, g की वैल्यू 10 हमें दी गई है। m इक्वल आ जाएगा 147 डिवाइडेड बाई 10, तो ये m इक्वल हो जाएगा 14.7 kg के। नेक्स्ट प्रॉब्लम 3.3 है, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। कि एक बॉडी जिसका मास 10 kg है, हम उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं नीचे गिरने से, यानी कि उसके लिए हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो हम सबसे पहले इसका डाटा लिख लेते हैं। मास हमें 10 kg का गिवन है और फोर्स हमने फाइंड करनी है। सोल्यूशन इसका प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पे हमें जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो F इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एम जी का है, यानी कि जो फोर्स उस पर अप्लाई होगी उसको रोकने के लिए वो किसके इक्वल होगी, वो उस ऑब्जेक्ट के वेट की इक्वल होगी। तो F इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एम जी आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। F इक्वल आ जाएगा, M हमें 10 kg के मन है और G की वैल्यू भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो F इक्वल आ जाएगा 100 न्यूटन के। इसके बाद 3.4 न्यूमेरिकल है, फाइंड द एक्सेलरेशन बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन ए मास ऑफ 50 kg। के एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है जबकि फोर्स 100 न्यूटन है और मास 50 kg है। तो डाटा हम इसका नोट कर लेते हैं। फोर्स हमें 100 न्यूटन की गिवन है, मास जो ऑब्जेक्ट का है वो 50 kg है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें भी जो फार्मूला अप्लाई होगा वो F इक्वल टू एम ए यूज़ किया जाएगा। वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे। फोर्स 100 न्यूटन गिवन है, M मास 50 kg गिवन है, A एक्सेलरेशन एज इट इज़ आ गया। तो A इक्वल आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 50, यानी कि A इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है 3.5, ए बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बॉडी का वेट 20 न्यूटन है, हमें फोर्स कितनी चाहिए होगी जब वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हो और उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, यानी कि उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी जब उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। तो हम डाटा नोट कर लेते हैं इस प्रॉब्लम में से। सबसे पहले हमें वेट गिवन है 20 न्यूटन, हमें फोर्स फाइंड करनी है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, फोर्स फाइंड करनी है, और एक्सेलरेशन हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। W इक्वल टू एम जी, बेसिकली फोर्स फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो क्या है, F इक्वल टू एम ए होता है। मैथ्स हमें नहीं गिवन, तो हम क्या करेंगे, इस वेट की मदद से मैथ्स फाइंड करेंगे। W इक्वल टू एम जी के फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं, M इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी हो जाएगा क्योंकि हमने मैथ्स फाइंड करना है।
तो m इक्वल आ जाएगा, w की वैल्यू 20 है, g की वैल्यू 10 होती है, मास आ जाएगा 2 kg के। हमने फाइंड क्या करना है, फोर्स। तो फोर्स F इक्वल टू एम ए का फार्मूला यूज़ करके ये मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू उसमें पुट करेंगे। F इक्वल टू 2 इंटू 2, एक्सेलरेशन भी 2 है, मास भी 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे F इक्वल टू 4 न्यूटन आ जाएगा। तो जो टोटल फोर्स है वो वेट प्लस नेट फोर्स की इक्वल होगी। टोटल फोर्स किसकी इक्वल होगी, वेट प्लस नेट फोर्स के, यानी कि F इक्वल टू 20 प्लस 4, ये 20 न्यूटन जो इसका वेट था और 4 न्यूटन जिस फोर्स से वो मूव कर रहा है, तो टोटल फोर्स हमारे पास आ जाएगी 24 न्यूटन के। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3.6। Two masses 52 kg and 48 kg are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and acceleration in the bodies when both the masses are moving vertically. दोनों ऑब्जेक्ट्स वर्टिकली मूव कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है, केस 1 है। तो हम इसका डाटा सबसे पहले नोट करते हैं और उसके बाद क्या करना है कि जो मैसेज M1 और M1 जो 52 kg और 48 kg के दो मैसेज हैं फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर स्ट्रिंग के ज़रिए से मूव कर रहे हैं, उनका एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करेंगे। तो डाटा नोट करते हैं। हमें M1 के मान है 52 kg, M2 48 kg। जहाँ जो हमने केस डिस्कस किया था वहाँ पे देखा था कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट था वो डाउनवर्ड मूव कर रहा था और वो M1 था, तो इस वजह से जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसको हमने M1 कंसिडर किया है। M1 इक्वल टू 52 kg और M2 48 kg है। हमने टेंशन फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टेंशन एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। वर्टिकल बॉडीज़ के लिए जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है इक्वल टू M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू जी है। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। 52 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 52 प्लस 48 इंटू 10, ये इक्वल आ जाएगा 52 माइनस 48 4, 52 प्लस 48 100 इंटू 10, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसके बाद हमने टेंशन फाइंड करनी है। तो जो वर्टिकल मोशन के लिए टेंशन का फार्मूला है वो T इक्वल टू 2M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू जी है। तो इसमें भी हम जो वैल्यूज़ गिवन है वो पुट कर देते हैं। T इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 48 इंटू 52 डिवाइडेड बाई 52 प्लस 48 इंटू 10। M1 और M2 की बेसिकली वैल्यूज़ पुट की हैं और G की वैल्यू 10 होती है वो हमने पुट कर दी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई किया 4992 आ गया और नीचे इनको ऐड किया 100 आ गया मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आंसर हमारे पास 499.2 यानी कि 500 न्यूटन आ जाएगा। तो इस वो ऑब्जेक्ट्स जो दो ऑब्जेक्ट्स थे M1 और M2 52 kg और 48 kg, और वो जो स्ट्रिंग थी उसके ऊपर मूव कर रहे थे, स्ट्रिंग के साथ बंधे हुए थे और फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर मूव कर रहे थे, उनका जो एक्सेलरेशन है वो 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और उनमें जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो 500 न्यूटन की होगी। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.7। टू मैसेज 28 kg, 26 kg and 24 kg are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley. 26 kg is lying over a smooth horizontal table. 24 Newton mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and acceleration in the bodies. ये केस 2 से रिलेटेड है कि एक बॉडी जो है वो हॉरिजेंटली मूव कर रही है और दूसरी बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है। इसने बताया ये है कि दो बॉडीज़ उनका मास 28 kg और 24 kg है। जो 26 kg और 24 kg है, 26 kg जो है वो हॉरिजेंटली टेबल पे मूव कर रहा है और 24 kg जो मास है 24 यहाँ पे kg आएगा, 24 kg जो मास है वो मूव कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हम इसका डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें M1 गिवन है 24 kg का और M2 गिवन है 26 kg का। यहाँ पे हमने 24 को M1 कंसिडर किया और 26 को M2 कंसिडर किया है। बेसिकली अगर आप केस 2 पे नज़र दौड़ाएं जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, डिटेल से देखा था, उसमें वो ऑब्जेक्ट जो डाउनवर्ड मूव कर रहा था, जो वर्टिकली मूव कर रहा था, उसको हमने M1 कंसिडर किया था और वो जो टेबल के ऊपर मौजूद था उसको M2 कंसिडर किया था। तो इस वजह से यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव कर रहा है उसको M1 का नाम दिया और जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है उसको M2 का नाम दिया। टेंशन और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए जो केस 2 में एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो M1 G ओवर M1 प्लस M2 है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। M1 की वैल्यू 24 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 26
सिंप्लीफाई करेंगे 240/50 आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसके बाद हमने टेंशन फाइंड करनी है, तो केस 2 में जो टेंशन फाइंड करने का फार्मूला है वो T = m1m2/m1 + m2 × g है। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। T = 24 × 26 डिवाइडेड बाई 24 + 26 × 10, तो T इक्वल आ जाएगा 6240 डिवाइडेड बाई 50, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 125 न्यूटन। यानी कि उस जो बॉडी जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है वो 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और जो स्ट्रिंग में टेंशन मौजूद है वो 125 न्यूटन है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3.8, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। कि मोमेंटम है 22 न्यूटन सेकंड और जो फोर्स है वो 20 न्यूटन है, तो हमें टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा। डाटा हम इसका नोट कर लेते हैं। डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम 22 न्यूटन सेकंड गिवन है, फोर्स गिवन है 20 न्यूटन की, टाइम हमने फाइंड करना है। तो जो फोर्स एंड मोमेंटम का रिलेशन था वो फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पी एफ इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, फोर्स इक्वल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, एफ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। तो टी इधर जाएगा और एफ इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, टी इक्वल टू डेल्टा पी ओवर एफ हो जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, 22/20 आ जाएगा, तो टी इक्वल आ जाएगा 1.1 सेकेंड के। इसके बाद 3.9 है, हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg and the horizontal marble floor. The coefficient of friction between wood and the marble is 0.6. ये इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। हमें फोर्स कितनी रिक्वायर्ड है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जब एक वुडन ब्लॉक जिसका मास 5 kg है और उसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या किया जा रहा है, स्लाइड किया जा रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वुड का वो 0.6 हमें गिवन है, तो हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है। डाटा हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं। मास हमें गिवन है 5 kg का और म्यू गिवन है, जो कोएफिशिएंट है उसको म्यू से लिखते हैं, 0.6 का गिवन है। हमने फोर्स एफ एस फाइंड करनी है। एफ एस हमने क्या करना है, फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एफ एस इक्वल टू म्यू एम जी, ये फार्मूला हमने पढ़ा था फ्रिक्शन के टॉपिक में, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे 0.6 × 5 × 10, तो एफ एस इक्वल आ जाएगा 30 न्यूटन के। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है जो सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड है। 3.10, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg टू मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ 50 सेंटीमीटर विद ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। हमें कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी जब किसी एक बॉडी जिसका मास 0.5 kg है वो मूव कर रहा हो सर्कल में, जिस सर्कल का रेडियस 50 सेंटीमीटर है और जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो 3 मीटर पर सेकंड है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, डाटा नोट करते हैं। डाटा नोट करने के बाद सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला अप्लाई करके उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो डाटा जो हमारे पास है वो क्या है, मास गिवन है 0.5 kg का, रेडियस गिवन है 50 सेंटीमीटर का, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 0.5 मीटर आ जाएगा। वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है और हमने इसमें फाइंड करनी है सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये इसका फार्मूला है। इसमें वैल्यूज पुट कर दी, एम मास 0.5, वी वेलोसिटी 3 का स्क्वायर आ गया, आर रेडियस हमने मीटर में कन्वर्ट किया था 0.5, तो 0.5 से कैंसिल होगा, 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा। एफ सी इक्वल टू 9 न्यूटन। तो यहाँ तक हमारे आज के इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स थे जो सारे सॉल्व किए हैं। तो नेक्स्ट कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।